हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी गुलेबिया और स्वागत है आपका हॉरिजॉन मंत्र एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है रिट्स। रिट्स क्या होती हैं, कितने टाइप की रिट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमें कई तरह के राइट्स मिले हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन। तो इतने सारे राइट्स हमें मिले हैं, तो इन राइट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर उन्हें कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। राइट मतलब कि अगर आपको राइट मिले हैं तो उनकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए ना। तो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स का प्रावधान किया गया है, जो कि आर्टिकल 32 में आते हैं। जो सुप्रीम को स्पेशली जो आपके सुप्रीम कोर्ट हैं वो ये रिट्स इशू करता है आर्टिकल 32 के अंडर। ओके, जो हमारा आर्टिकल 32 है उसमें दो प्रोविजंस हैं। फर्स्ट कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप आप रिट इशू कर सकते हो। मतलब आप रिट इशू करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो अपने आर्टिकल 32 के अंडर, और आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ओके, और जो सेकंड प्रोविजन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 तरह की रिट्स इशू करता है। तो अब सेम जो पावर आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है, सेम पावर्स आपके हाई कोर्ट के पास भी है। आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट्स के पास आपकी पावर होती है कि वो रिट्स इशू कर सके आपके फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पर। ओके, तो हम जो हमारा आपका रिट्स वाला कंसेप्ट है ये हमने इंग्लिश कंसेप्ट से लिया गया है, और वहाँ पे मतलब कि हमने ब्रिटेन से ये बोरो किया है, और वहाँ पे इन रिट्स को प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता है। ओके, जो आपकी रिट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो डिफरेंट है बिल्कुल हाई कोर्ट से। कैसे, अभी हम बात डिस्कस करेंगे। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स इशू कर सकता है, और जो आपका हाई कोर्ट है वो आपका फंडामेंटल राइट्स के लिए भी और एनी अदर पर्पस, मतलब जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स रहते हैं आपके, उनके लिए भी रिट्स इशू कर सकता है। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका रिट्स इशू करता है जो आपको किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिशियल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं पे भी किसी अगर कहीं कोई भी स्टेट के कोई पर्सन है या गवर्नमेंट है, किसी के भी अगेंस्ट आपका सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। और जो आपका हाई कोर्ट है वो सिर्फ आपका जो उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर एरिया आएगा, मतलब जो उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो एरिया आएगा सिर्फ उसी के अगेंस्ट वो आपका रिट इशू कर सकता है। और फिर आता है हमारा रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। हाँ, ये आपको पता है कि जो आर्टिकल नंबर 32 है वो अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है। ओके, और जो आर्टिकल 226 है जिसमें हमारा हाई कोर्ट रिट्स इशू करता है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो जो आपको रेमेडी आपको अंडर आर्टिकल 226 के अंडर मिलती है वो डिस्क्रिशनरी है, मतलब कि उनकी मर्जी है। बट जो आपको रेमेडी आपको सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आपको आर्टिकल नंबर 32 के अंडर मिलती है वो आपको वो डिस्क्रिशनरी नहीं है, वो मैंडेटरी है। ठीक है, हैंस हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन। सब केसेस में नहीं, कुछ केसेस में दे कैन रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन। ओके, तो अब आपको पता है आर्टिकल नंबर 32 खुद में एक फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता रिट्स इशू करने के लिए। ओके, तो 5 तरह की रिट्स हैं। फर्स्ट है आपका हेबियस कॉर्पस, सेकंड मैंडेमस, थर्ड प्रोहिबिशन, फिर आपका सर्शररी, फिर आता है आपका को वेरेंटो। ये आपको पांचों में डिटेल में डिस्कस करूंगी अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है हमारा हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। ओके, अब इसमें आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी।
जो दूसरा पर्सन है वो एक पब्लिक ऑफिशियल है, मतलब एक पुलिस ऑफिसर है। उसने क्या किया है, जो ए पर्सन है उसको इलीगली डिटेन किया हुआ है। बी पर्सन कोई पुलिस ऑफिसर है, उसने इलीगली आपके ए पर्सन को डिटेन किया हुआ है। तो अब क्या होता है इसमें, जो आपका ए है या तो वो खुद या तो उसका कोई रिलेटिव या उसके फ्रेंड्स और इवन स्ट्रेंजर भी एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं कि हमें इलीगली डिटेन किया गया है, और वो अपने सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि प्लीज़ आप हैबिस कॉर्पस रिट इशू कीजिए। ओके, तो इस मैटर पे आपका सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, दोनों को, जो ए है, जो डिटेन्यू है वो, और जो आपका पुलिस ऑफिसर है वो, उनको बुलाएगा, और जो बी है, जो पुलिस ऑफिसर है, उसको बोलेगा कि आप प्लीज़ जस्टिफाई करिए, इनका डिटेंशन जस्टिफाई करिए, और वो सारे ग्राउंड्स हमें बताइए जिस बेसिस पे आपने इनको अरेस्ट किया या डिटेन किया। ओके, अगर जो आपका ये आपका पुलिस ऑफिसर है, अगर वो कामयाब हो जाता है ये बताने के लिए कि जो उन्होंने जिन रीजंस की वजह से, जिस बेसिस पर उन्होंने ए पर्सन को डिटेन किया था वो लॉफुल है और जस्टिफाइड है, तो ये जो आपका हेबियस कॉर्पस है वो रिट इशू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर जो आपका पुलिस ऑफिसर है वो कामयाब नहीं होता है, वो नहीं कर पाता है, वो नहीं बता पाता, और जो भी आपका रीजंस देता है वो जस्टिफाइड अगर कोर्ट को नहीं लगते हैं, तो जो डिटेन्यू है उसको फ्री करना ही होगा। तो ये जो आपकी हेबिस कॉर्पस है ये किसी पर्सन की इलीगली डिटेंशन से उसको प्रोटेक्ट करता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिट्स इशू की जाती है उसको बोलते हैं हमारे हेबियस कॉर्पस। ओके, हाँ, ये मैंने आपको बताया। जो रिट के लिए जो अप्लाई करना होता है आपका सुप्रीम कोर्ट में, वो कोई भी कर सकता है, या तो वो खुद वो पर्सन कर सकता है, या उसके बिहाफ पे कोई और, या उसका रिलेटिव या फ्रेंड्स या इवन स्ट्रेंजर कैन अप्लाई। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड, इसमें क्या होता है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो कमांड करता है आपके पब्लिक ऑफिशियल को, मतलब कि जैसे कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है कोई, उसको डिमांड करता है, उसको कमांड करता है कि प्लीज़ आप अपनी ड्यूटी, अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करिए, अच्छे से उनको फुलफिल करिए, जो कि वो नहीं कर रहा है और या फिर उसको करने से इनकार कर रहा है। ये आप जो आप मैंडेमस रिट है इसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट उनको कमांड कर सकता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और इसमें आपका इंफीरियर ट्रिब्यूनल मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, और बोर्ड भी हो सकता है, कॉरपोरेशन और एनी अदर टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट ये रिट इशू की जा सकती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के एग्जाम्पल से एक चीज़ समझा देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जज है आपका कोर्ट का, उसकी ड्यूटी है टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब नेचुरल जस्टिस का मतलब कि रीजनेबल फेयर ग्राउंड पे ही कोई भी आपको जजमेंट देना है। एंड इफ द जजमेंट फेल्स टू डू सो, अ रिट कैन बी इशूड बाय अ सुप्रीम कोर्ट टू ऑब्जर्व द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ड्यूटी। अगर वो जो आपका ट्रिब्यूनल है, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर रहा है, तो जो एक सुपीरियर कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है और उनको बोल सकता है कि प्लीज़ आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल कीजिए। ठीक है, और ये जो आपकी मैंडेमस होती है ये आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये आप इशू नहीं कर सकते हो। ठीक है, और आप ये सिर्फ आप एक स्टेट के, जैसे आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट या पीपल हु होल्ड एनी ऑफिस विच फॉल्स इन द पब्लिक ऑफिस, मतलब कोई ऑफिसर हो गया, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गया। ठीक है, ओके, तो उनके अगेंस्ट हम ये रिट इशू कर सकते हैं। अब आपको मैं बता देती हूँ द कोर्ट्स कैन, अब किन केसेस में कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है अपने रिट्स को इशू करने, इन रिट्स को इशू करने के लिए किन केसेस में वो रिफ्यूज़ कर सकता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी इंडिविजुअल मतलब पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट रिट इशू करने के लिए एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दी हुई है, और वो जो पर्सन है और वो जो अथॉरिटी है वो उसने
और उसने वो जो अपनी ड्यूटी थी वो उसको फुलफ़िल कर दिया है, और जिस चीज़ से वो पहले इनकार कर रहा था वो उसने वो ड्यूटीज़ अपनी फुलफ़िल कर रहा है, वो अपना काम ढंग से कर रहा है, तो वो जो आपकी रिट इशू होनी होगी जो सुप्रीम कोर्ट ने करनी थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। ओके, व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप क्या करते हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप एप्लीकेशन देते हो सुप्रीम कोर्ट में कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो एक कमीशन बिठाए कि क्लाइमेट चेंज अभी हो रहा है उसको देखने के लिए कि क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस चीज़ के लिए कमीशन को बिठाए, तो उस चीज़ के लिए वो एक डिस्क्रिशनरी, वो जो ड्यूटी है वो डिस्क्रिशनरी है, ना कि मैंडेटरी है। मतलब सरकार के लिए वो मैंडेटरी नहीं है, तो उस केस में आप ये रिट इशू नहीं, इस रिट का यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, और एक और आपका अगेंस्ट प्रेसिडेंट और जो आपके स्टेट के गवर्नर हैं उनके अगेंस्ट आप रिट इशू नहीं करवा सकते। अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट भी आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका मैंडेमस। अब थर्ड हमारी जो रिट है उसका नाम है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब है किसी चीज़ से मना करना या किसी चीज़ को रोकना, होने से किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, जो आपका ये रिट है, ये रिट को वैसे मैक्सिमम टाइम यूज़ नहीं किया जाता, और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है। और आपको मैं दो चीज़ें बता देती हूँ, एक प्रोहिबिशन और एक सर्शियरी। वो जो दो रिट्स हैं वो एक जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट अथॉरिटी है कोर्ट की, वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को इशू करता है। ये रिट, ये दो रिट्स, एक प्रोहिबिशन और एक सर्शियरी। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ओके, तो प्रोहिबिशन में क्या होता है, जो आपका सुपीरियर कोर्ट है वो रिट इशू करेगा इन्फीरियर कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को for stopping them from deciding a case because these courts do not have the jurisdiction। मतलब कि अभी कोई जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, फॉर एग्जांपल एक ट्रिब्यूनल है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने किसी केस पे जजमेंट अभी नहीं दिया है। ठीक है, उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, तो उस जजमेंट को देने से पहले ही आपको जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो रिट इशू करेगा ताकि वो जजमेंट नहीं दे सके। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए जो रिट इशू किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। ओके, इफ द कोर्ट और द ट्रिब्यूनल डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन एंड इट स्टिल डिसाइड्स द केस, ठीक है, और वो फिर भी डिसाइड को मतलब जजमेंट दे देता है, तो इट विल बी एन इनवैलिड जजमेंट बिकॉज फॉर एन एक्ट टू बी लीगल इट शुड हैव द सैंक्शन ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, जैसे कोई है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो एक अपील हियर कर रहा है अगेंस्ट जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, जो आपको जैसे हाई कोर्ट में किसी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी ने अपील किया हुआ है, तो सच एन एक्ट इज बाउंड टू बी प्रोहिबिटेड। तो उस केस में जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास पावर नहीं है टू हियर सच एन अपील। मतलब कि हाई अथॉरिटी हो गई हाई कोर्ट, और जो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर उसको कोई अपील करता है तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास पावर नहीं है टू हियर उस केस की सुनवाई करने की, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। सो अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन विल बी इशूड अगेंस्ट सच एन एक्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, this writ can be issued only when the proceedings are pending in the inferior court and not when an order has already been passed by that court। वही मैंने आपको चीज़ बताई कि अगर कोई केस पेंडिंग है आपका किसी लोअर कोर्ट में, inferior कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसने अभी जजमेंट नहीं पास किया है, तो तभी ये रिट को इशू किया जा सकता है। और ठीक है, मतलब कि अगर जो ये जो रिट है ये क्या करता है, जो आपका सुपीरियर कोर्ट है वो प्रिवेंट करता है जो इन्फीरियर कोर्ट को, ताकि वो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर कोई भी जजमेंट ना दे जो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता हो, तो वो उस चीज़ का जजमेंट ना दे, उस चीज़ को वो सिर्फ रोकता है। ठीक है,
और ये जो रिट है इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट अ जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी एंड इट कांट बी इशूड अगेंस्ट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मैंने आपको बताया जो आपका प्रोहिबिशन और सर्जरी है ये दोनों आप सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं उनके अगेंस्ट ही आप रिट इशू कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट नहीं कर सकते। और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट आप कहाँ कर सकते हो, मैंने आपको बताया मैंडेमस में। मैंडेमस में आप जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट रिट इशू कर सकते हो। अब आता है आपका सर्शियरी। सर्शियरी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ओके, इस केस में क्या होता है, अब क्या होता है जो आपका लोअर कोर्ट है, जो इंफीरियर कोर्ट है, वहाँ पे काफ़ी सारे केस पेंडिंग रहते हैं। ओके, और जो आपके पेंडिंग रहते हैं और वहाँ पे अगर जैसे आपका जो सुपीरियर कोर्ट है, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो रिट इशू करता है। वो क्यों रिट इशू करता है, वो इसलिए करेगा जैसे कोई केस आपका लोअर कोर्ट में पेंडिंग है और जो है और या फिर उस लोअर कोर्ट ने उस केस पे जजमेंट दे दिया है, मतलब कि जजमेंट देने के बाद उस जजमेंट को एक्ट होने के से रोकने के लिए जो रिट इशू की जाती है उसको बोलते हैं सर्शियरी। मतलब कि जो आपका इंफीरियर कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से नीचे के जितने भी कोर्ट्स हैं एक्सेप्ट हाई कोर्ट, अगर वो कोई भी केस पर आपका जजमेंट देते हैं और जजमेंट अगर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसको लगता है कि वो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, या तो वहाँ पे जो नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जो आपके नेचुरल प्रिंसिपल हैं जस्टिस के उनको उससे कंप्लायंट नहीं है, वो उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो जो है सर्शियरी नाम के रिट आपका सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है उस कोर्ट के अगेंस्ट जिसने वो जजमेंट दिया है, ताकि वो उसको जो आपका जजमेंट है उसको रोका जाए और उसको क्वाश कर दिया जाए, मतलब उसको नलिफाई कर दिया जाए। ओके, देयर इज अ वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अ नेचुरल जस्टिस। ओके, अब क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ हमारा प्रोहिबिशन में और सर्शियरी में डिफरेंस क्या है। जो आपका प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन का मतलब है प्रिवेंटिव, ये एक तरह की प्रिवेंटिव रेमेडी है, और जो आपका सर्शियरी है ये आपकी एक तरफ से करेक्टिव रेमेडी है। ओके, जो मतलब जैसे प्रोहिबिशन है, आपको कोई जजमेंट दिया नहीं है, कोई भी किसी लोअर कोर्ट ने अभी जजमेंट नहीं दिया है, तो उस जजमेंट को देने से रोकता है आपका सुप्रीम कोर्ट, तो उस चीज़ के लिए जो रिट इशू करता है वो होता है प्रोहिबिशन। और सर्शियरी क्या है, सर्शियरी जो लोअर कोर्ट है उसने जजमेंट दे दिया है, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर भी उसने जजमेंट दे दिया है, तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए जो आपके आपके जो रिट इशू की जाती है उसको बोलते हैं सर्शियरी। प्रोहिबिशन एक प्रिवेंटिव रेमेडी है और सर्शियरी एक करेक्टिव रेमेडी है। ओके, दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है सेम बिल्कुल, बट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। फिर लास्ट जो हमारी रिट है वो है को वारंटो। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। अब क्या होता है, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। इसमें फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्राइवेट सिटीजन है और उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है फॉर द पोस्ट ऑफ अ सब इंस्पेक्टर, ठीक है, और वो उस ऑफिस को अज्यूम कर लेता है। उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, या तो उसने उसके लिए कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, फिर भी वो उस ऑफिस को ऑक्यूपाई करके बैठा है, उसको अज्यूम करके बैठा है, तो आप एक रिट जो है को वारंटो उसको इशू कर सकते हो, उस पर्सन के अगेंस्ट इशू कर सकते हो और उसको पूछ सकते हो, और उस रिट के अकॉर्डिंग आप उसको पूछ सकते हो कि आप किस अथॉरिटी पे आपने ये ऑफिस को अज्यूम किया हुआ है। और यही एक रिट है जो एक प्राइवेट सिटीजन जो है वो आपके जो है आपको प्राइवेट सिटीजन के अगेंस्ट आप ये चीज़ कर सकते हो। बाकी जितनी भी रिट्स हैं उसमें या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होनी चाहिए। यही एक आपकी अथॉरिटी है यही आपका एक ऐसा रिट है जिसमें आप एक प्राइवेट सिटीजन के अगेंस्ट आप एक वो रिट फाइल कर सकते हो, इशू कर सकते हो। ओके, और जो पावर है, द पावर टू इशू दिस रिट इज डिस्क्रिशनरी, मतलब कि
कोर्ट की मर्जी है वो रिट इशू करना चाहे, ठीक है। एंड नोबडी कैन डिमांड दैट कोर्ट इज़ बाउंड टू इशू, द कोर्ट इसमें बाउंड नहीं है कि उसको मैंडेटरी है कि उसको रिट इशू करनी ही पड़ेगी, ठीक है। वो एक ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है इसमें, इस केस में। ओके, तो ये हो गया आपका को वारंटो। तो अभी हम तो चलिए थोड़ा रिकैप कर लेते हैं हमारे 5 रिट्स को शॉर्ट में। ओके, फर्स्ट है आपका हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस एक ऐसी रिट है जिसमें हम किसी भी पर्सन की इलीगली डिटेंशन से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका हेबियस कॉर्पस। मैंडेमस क्या है? मैंडेमस में क्या होता है आपका, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो कमांड करता है पब्लिक ऑफिशियल को कि वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करें। ओके, प्रोहिबिशन एंड सर्जरी हैं, ये बिल्कुल सेम है, एक डिफरेंस है। प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रिवेंटिव, ये एक प्रिवेंटिव रेमेडी है। सर्जरी एक आपकी करेक्टिव रेमेडी है। प्रोहिबिशन में क्या होता है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट है, वो इन्फीरियर कोर्ट को रोकेगा, कोई भी जजमेंट देने से रोकेगा जो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं फॉल करता है। और सर्जरी क्या है? उस केस में क्या है, जो सुपीरियर कोर्ट है वो आपके इन्फीरियर कोर्ट को कमांड करेगा कि आप जो आपके पास केस आपने जिसका आपने जजमेंट दिया है, आप प्लीज़ उसको पास करिए हमारे पास। और वो उसको बोलेगा कि और जो जजमेंट आपका लोअर कोर्ट ने दिया होगा उसको वो क्वाश करेगा, मतलब उसको इनवैलिड करार कर देगा। ओके, लास्ट है आपकी को वारंटो। यही एक सिंगल आपकी रिट है जिसमें आप किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट रिट इशू कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि अगर आप जिस पर्सन के अगेंस्ट आप रिट इशू करेंगे उससे आप पूछ सकते हैं कि आप किस अथॉरिटी के अंडर आपने ये ऑफिस अज्यूम किया है। एग्जाम्पल मैंने आपको नीचे समझाया था। तो ये होती है हमारी 5 रिट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। और हाई कोर्ट्स के पास भी सेम रिट्स रहती हैं आर्टिकल 226 के अंडर। और ये होता है हमारा चैप्टर, और ये हो गया हमारा रिट्स, जो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 32 है। थैंक यू सो मच, आप मेरा ये लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ रेट, रिव्यू, रिकमेंड और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट।